मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુદ્ધ નિરાકાર. प्रवचन सार ચરણાની સૂચ ચુલિકા 11 અને 12 गाथाનો भावार्थ. 11-12 गाथा का भावार्थ चलते हैं. क्या कहते हैं देखो, जिसको आत्मा में दुख की मुक्ति लेना हो, अनंत आनंद रूप मुक्ति चाहता हो तो उसको चारित्र बिना मुक्ति होगी नहीं. समझ में आया? वो चारित्र सम्यक दर्शन ज्ञान बिना होता नहीं. અને सम्यक दर्शन ज्ञान आत्माना आश्रय बिना होता नहीं. समझ में आया? स्वद्रव्य न्यायिक मात्र प्रभु उसका आश्रय सिवाय सम्यक दर्शन ज्ञान होता नहीं. ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान होने पर भी जब लग चारित्र वितराग दशा अंदर चारित्र न प्रगटे तब लग उसको केवल ज्ञान अथवा मुक्ति नहीं होगी. समझ में आया? तो चारित्र की दशा में व्यवहार का विकल्प कितना प्रकार है उसकी बात चलती है. समझ में आया? अपना स्वरूप शुद्ध चिदानंद आनंद इसका अनुभव हो और स्वरूप की रमणता हो, यहाँ ऐसा 28 गुण का विकल्प उठते हैं. तो कहते हैं देखो बाबा, यदि मुनि के मुनि नग्न होता है, दिगंबर होता है, वनवासी होता है, आत्मज्ञानी होता है, अच्छे मूल गुण वाला होता है, एम कहते हैं. समझ में आया? ये मुनि के स्वस्थ भाव लक्षण प्रयत्न सहित देखो. जय सनाचार मत करी मैं, जय सनाचार मैं क्या करूँ हमारा जोई जय सनाचार स्वस्थ भाव लक्षण प्रयत्न क्या कहते हैं? भगवान आत्मा ज्ञान में आनंद का पिंड पुंज प्रभु आत्मा है. ऐसा जो
तो उसमें रहना। समझ में आया? 11 बार गाता का भाव अर्थ क्या है? શું કહ્યું? એને ન કરે એ તો હોળી કરે તેનું નામ નહીં જાણે. शास्त्र है परमाज्ञ है, उसमें तो फूंक लगा के ऐसा पाना फिरवा प्रार्थना है. થોડું સુધરતા જાઓ, મિત્ર એમ કે છે આક્ષેપ આપે છે. હા, કાંતિભાઈનું લખાણ એવું ભાઈ થોડું નવું શાસ્ત્ર છે. આ વનમાગ્યમ પુસ્તક है. समझ में आया? हाँ, तो वांचन में दूसरा कोई उपयोग नहीं तो नीचे पुस्तक ने ऊपर बैठना ही जरी. हाँ, तो आ रीत दूसरी है ना, उसको समझने में जरी सरलता पड़े, वो कारण है. सब ख्याल है. समझ में आया? समझने में लोगों को ख्याल आवे. एक खातर क्या पूछता है क्या? बस आ शब्द का अर्थ है अन्याय. वो भी एक विशेष शास्त्र का विनय खातर आ बात है. समझ में आया? यदि मुनि के स्वस्थ भाव लक्षण प्रयत्न, भाषा देखो, भगवान आत्मा ज्ञान में आनंद स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है. शरीर वाणी मन तो नहीं, पर अंदर दया दान व्रत भक्ति का परिणाम उठते हैं. ये वो राग है, ये आत्मा नहीं. तो स्वस्थ अपना निर्मल आनंद स्वभाव, उसमें स्थ ऐसा भाव लक्षण प्रयत्न. देखो तो पुरुषार्थ, अपना आत्मा शुद्ध आनंद ने ज्ञान की मूर्ति, ऐसा स्वस्थ उसमें रहकर, आनंद में रहकर, ऐसा आनंद में रहना, ऐसा भाव लक्षण प्रयत्न, ऐसा पुरुषार्थ है. पुरुषार्थ पर एकला विकल्प के पुरुषार्थ ये नहीं यहाँ कहते. समझ में आया? છે ને ભાવા? 11 ભાઈ હિંમતભાઈ, यदि मुनि એટલે धर्मात्मा किसको कहे? इसकी मग्न दशा इच्छा निर्गुण अंतर्ना आनंद स्वरूप भगवान, उसमें उग्र प्रयत्न, स्वस्थ भाव लक्षण प्रयत्न, अंदर स्वरूप में लीनता की प्रयत्न दशा है. ऐसे प्रयत्न सहित की जाने वाली असन शयन आहार लेना का विकल्प आ रहा है ना. आहार मुनि को भिक्षा में तो जाते हैं आहार, अस्त में लेना आहार, पात्र पात्र होता नहीं मुनि को. असन शयन, नीचे भूमि में शयन, गमन चलना आदि शारीरिक चेष्टा संबंधी छेद होता है. देखो ऐसी शारीरिक स्वस्थ भाव लक्षण प्रयत्न सहित की जाने वाली है. प्रमाद नहीं है अंदर. समझ में आया? पर ऐसा विकल्प शुभ राग है आत्मा में स्वस्थ भाव लक्षण प्रयत्न सहित में. तो कहते हैं कि शारीरिक चेष्टा संबंधी चित होता है. शरीर कोई को एक इंद्रिय प्राणी आदि को छू जाए, ऐसे प्रयत्न प्रमाद रहित है. समझ में आया? अपना स्वरूप में उपयोग है और पर को भी देख भाल कर दुख न हो ऐसा भाव है. सत्ता सही छू जाए कोई एक इंद्रिय जीव, फूल, लील फूक काय, नीम का पत्ता, पीपड़ा पत्ता और सिंह जीव है, उसको जो शरीर छू जाए मन का तो शारीरिक चेष्टा संबंधी छेद एम खाया वो छेद नाम जरी ऐसा छू जाए तो उस तपोधन के स्वस्थ भाव की बहिरंग सहकारी कारण प्रतिक्रमण स्वरूप आलोचना पूर्व क्रिया से उसका प्रतिकार प्राचित हो जाता है. बस
ख्याल खरीदी क्या है, बस उसे हटा ले विचार। समझ में आया? तपोधन के स्वस्थ भाव की अंतर आनंद भगवान आत्मा में आनंद में मशगूल है, सतेज विकल्प आया है, शयन खाना आदि सोना आदि विकल्प, तो उसमें शरीर में से शरीर की क्रिया कोई को छू जाए तो सहकारी कारण वो प्रतिक्रमण स्वरूप लो, बस ये नहीं मुका, फिर जो ये ना था इतना हुआ, बस दूसरा कोई छेद है नहीं। आलोचना पूर्व क्रिया से ही उसका प्रतिकार प्रायश्चित हो जाता है। क्यों? कि वह स्वस्थ भाव से चलित नहीं हुआ है। आनंद स्वरूप और विकल्प जो वो भूमिका के योग है उससे चला नहीं है। क्या कहते हैं, समझ में आया? आत्मा अपना शुद्ध संगत संज्ञान चारित्र में लीन है और वो भूमिका के योग्य 6 मूल गुण का विकल्प से च्युत नहीं हुआ है। 6 मूल गुण विकल्प भी है, स्वस्थ भाव से च्युत नहीं हुआ है। समझ में आया? जो विधि मोक्ष मार्ग की विधि, समझ में आया? दो ही बराबर है, चाल के या समिति पे बराबर है। सत्ता शरीर ऐसे सो जाए बाहर की ऐसा देख लेना, बस इतनी इतना ये क्रिया हुई पण इतनी। राग आया न चला, खाने पीने के आया, ऐसा राग आया नहीं है तो भूमिका के योग राग और भूमिका के युग स्वस्थ भाव में लीन है। तो ऐसी बात है, ऐसा होने पर भी यदि राग आया नहीं, मैं चलूं खाऊं सोऊं, ऐसा है तो भूमिका के योग राग। सतें शरीर में जो जरी दूसरा को छू जाए, ऐसा एक इंद्रिय ओम विशेष अग्नि पानी जल का पहुंचते ऐसा स्पर्श हो जाए, पानी का बिंदु आ जाए, वर्षा का बिंदु लो बराबर, तो वर्षा का बिंदु आते एक एक बिंदु में असंख्य जीव है। पूरी होती है ना, पूरी क्या कहते हैं, एक एक पूरी में असंख्य जीव है, असंख्य शरीर, एक एक शरीर में जीव है। जीना वर्षा ऋतु में बहुत जीनी, तो ऐसा मुनि तो बराबर अपना स्वरूप का तीन कषाय का अभाव ऐसा आनंद में है, और वो भूमिका के योगी क्रिया समिति का विकल्प भी है, समझे? बोलने का विकल्प भी बराबर है। सतें ऐसी चीज कोई पानी का बिंदु आदि छू जाए तो प्रतिक्रमण विचार कर, इतनी सूक्ष्मता लिया देखो, समझ में आया? हाँ, वो मारा राग क्यों आया इतना, चलने का, खाने का, पीने का है तो भूमिका का योग राग शरीर प्रतिक्रमण से, क्योंकि वह स्वस्थ भाव से चलित नहीं हुआ है, किंतु वो एक भाव हो गया। और दूसरा, यदि उसके निर्विकार स्वसंवेदन भावना से च्युति स्वरूप सिद्ध होता है, देखो ये क्या मुझसे निर्विकार स्वसंवेदन भावना क्या कहते हैं? भगवान आत्मा निर्विकार विकराल आनंद स्वरूप, ऐसा स्वसंवेदन अपना आनंद का वेदन, उसकी भावना नाम एकाग्रता, उससे च्युति स्वरूप छेद हो, उससे जो च्युति हो जाए तो छेद होता है। प्रायश्चित उसको लेना पड़ता है गुरु पास जाकर। हाँ तो पता नहीं अपनी निभाई चले तो ये शक्ति ऐसा ख्याल बस विचार कर, समझ में आया? हो इतनी बात आचार कुमकुंड आचार अमृत हो निश्चय दृष्टि पूर्वक निश्चय चारित्र है, और वो भूमिका के योग गुण विकल्प है, तो भी शरीर में से कोई पानी का बिंदु में छू गया तो आलोचना कर लेना, विचार करना। अने जो स्वच्छ आनंद स्वरूप से चुप हुआ
अस्थिरता हो गई, अंतर स्वरूप में से अस्थिरता हो गई। समझ में आया? निर्विकार स्वसंवेदन भावना, पूरा भावना नोट करे स्वतंत्र भावना એટલે એમ કે सम्यक दृष्टि सामायिक में भावना करे છે। प्रवचन सार में आते हैं कि सम्यक दृष्टि को भी सामायिक में सदुपयोग आ जाता है। सदुपयोग आया, सम्यक दृष्टि है, अनुभवी है, आनंद का वेदन आ गया है। वो जब सामायिक में बैठते आनंद में विशेष, तो उसको सदुपयोग रूपी भावना आ जाती है। भावना शब्द सदुपयोग आ जाता है, हमें क्या कहा है, प्रवचन सार ने कहा है। तो उसका अर्थ फूलचंद जी ऐसा कहा कि देखो वहां सदुपयोग कहा है, तो सामायिक में संकीति श्रावक को भी यार उसने प्रवचन था अद्वैत सनातन टीका समझ में आया? टीका में जैतना टीका मामा ने जैतना टीका में गाथा की खबर कई गाई गाता है गाँव किया कई गाता अपने कहीं बहुत याद है भाई है इतना ख्याल है ओला में ख्याल है जैसे श्रीमद નું પુસ્તક ત્યાં આ બાજુમાં છે ના આઠમા બાજુ બધી જૂઠ બાત એ વાત હતું તક મૂકી है। અહીં તો પાંચમા ગુણસ્થાનમાં લાવન ભાઈ છે ત્યાં છે લો 9 મહિના જૂના કેવી છે ભાઈનું છે શ્રીમદ રાજચંદ્ર આમાં એવું છે પણ કે ઠેકાણે છે કઈ ગાથા કીધી હતી એ કહ્યો ગાથા લખી છે કાળે શુદ્ધ ભવંતી અને શુદ્ધ ભાવના દર્શતી। शुद्ध भावना में अर्थ शुद्ध उपयोग है। भावना शब्द ये वो अर्थ ऐसा करते हैं कि शुद्ध उपयोग ऐसा भावना करते हैं हम भावना ऐसा नहीं भाई अरे तो वो तो वहीं कहते लिखो ना शुद्ध उपयोग दर्शती और सावकाणाम सामायिकादि के पर शुद्ध भावना दर्शती तेषां कथम विशेष भवति ज्ञातम् भवताम् प्रथम शुभयोग वर्तते यदि क्वापि काले शुभोपयोग भावना में कुर्वन्ति तथापि शुभोपयोग बनते। साव को शुभोपयोगी कहने में आता है मुख्यपणे केम के कोई वक्त शुद्ध उपयोग होता है। देखो प्रथम शुभोपयोग भावना में कुर्वन्ति तथापि शुभोपयोग बनते डे बैठे कहने से 48 गाथा है दूसरी एकली 48 हो ना वो प्रणाम योग में एकली 48 सोलंग 248 सोलंग वहाँ एम के शुभ भावना तो अपना रक्षा है स्वसंवेदन भावना से इस शब्द पर आए ना मुनि अपना आनंद का वेदन करते हैं उसका नाम स्वसंवेदन भावना कहते हैं। भावना का अर्थ ऐसे नहीं ऐसा मैं आनंद भविष्य में प्रकट करूं ऐसा अनुभव हूं ऐसे नहीं। ऐसे श्रावक को भी सम्यक दृष्टि को भी समझ में आया काफी कदाचित सदुपयोग ध्यान होता है तर होता है। અને पंचम गुण स्थान में सच्चा श्रावक है साचा श्रावक है उसको सामायिक काल में भी अंदर सदुपयोग हो जाता है। शुद्ध उपयोग होते हैं तब सामायिक का उसको यथार्थ सामायिक है। समझ में आया? चरणानी युग की 248 गाथा એટલે 148 उसमें है। हाँ પણ એના ભાવનાનો અર્થ તો ભાવના આવ્યું હતું નહીં તમારે ક્યાં કઈ મોક્ષમાં સંદર્ભમાં આવ્યું હતું ભાવના એટલે એકાગ્રતા ભાવના શબ્દ એકાગ્રતા આવે છે ને ભાવના બહુ ઘણા ઠેકાણા આવે કોને શું કરે છે આવા અર્થ કરે ભાઈ આત્મદર્શન થયું सम्यक दर्शन થયું અને શુદ્ધ ઉપયોગ ન આવે એ सम्यक दर्शन રહે નહીં। સમજ में आया? અમુક કાળે શુદ્ધ ઉપયોગની રમણતા ન આવે તો सम्यक दर्शन રહી શકે નહીં।
एम सावक सच्चा सावक है भावलिंगी पंचम गुण स्थान वाला, उसको सामायिक में कोई वास्तुदूपियों की दशा हो जाती है। समझ में आया? तो वो भावना का अर्थ एकाग्रता है, और शुद्ध भाव छोड़कर शुद्ध में एकाग्रता होती है। इस शुद्ध उपयोग की भावना कहने में आती है। समझ में आया? अपना स्वार्थ पोषने को निचली भूमिका में सम्यक दर्शन में सम्यक ज्ञान में मानने को ऐसा हद कर देते हैं। शुभ योग में भी सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, ऐसा मान बनाने को शुद्ध उपयोग को उड़ा देते हैं। समझ में आया? ऐसे नहीं भाई, अंतर आत्मा अपना आनंद में ध्येय करके एकाकार हो जाए तो शुद्ध उपयोगी है। समझ में आया? चौथे गुण स्थान में शुद्ध उपयोग है। जब प्रकट होता है सम्यक दर्शन तक शुद्ध उपयोग नहीं होता है। क्या शुभ उपयोग में सम्यक दर्शन हो? समझ में आया? अरे શું કરે? अपनी दया खाते हैं, अपनी दया। अरे आप तो अपना पोती दया की बात है। शुभ भाव तो अपराध है उनका पुरुषार्थ जी पाए। तीर्थंकर गोत्र बनते हैं संकीर्ति को, आर्थ शरीर बनते हैं तो क्या क्यों बनते हैं? क्या मोक्ष मार्ग से बनते हैं कि नहीं? इस शुभ उपयोग का अपराध है। शुभ उपयोग का अपराध से तीर्थंकर गोत्र बन जाते हैं और स्वार्थ सिद्ध का आयुष्य, आर्थ का शरीर का आयुष्य, वो आर्थ शरीर उससे बन जाते हैं। अपराध है। क्या सम्यक दर्शन ज्ञान तीनों अबंध परिणाम है। तो मोक्ष को मारे, मोक्ष मार्ग को अबंध परिणाम को। समझ में आया? वस्तु कैसी है? तकरार वाद विवाद करेंगे नहीं। ये कोई क्या स्वरूप आचरण चौथे गुण स्वामी माने, ये आचार को मानते नहीं, ग्रंथ को मानते नहीं, मिथ्या दृष्टि। अरे ये भगवान क्यों करते भाई? अरे आय को कहते हैं निर्विकार स्वसंवेदन भावना मुनि, उसको मुनि कहते हैं। विकल्प विकल्प दयादान विकल्प का पापना बंध का कारण विकार है, दुख है। उसको छोड़कर भगवान आत्मा आनंद स्वरूप अतिंद्रिय आनंद का धाम आत्मा है। उसने अपना निर्विकार स्वसंवेदन भावना, क्यों कहा कि विकार की भावना तो है एकाग्र वेदन संसार में नहीं है। विकार का वेदन, वो भी वेदन तो है ना, स्वसंवेदन। पर का राग का वेदन, विकल्प पुण्य पाप का वेदन, ऐसा स्वसंवेदन तो है अज्ञान का। निर्विकार स्वसंवेदन एकाग्रता एम कहते हैं। समझ में आया? निर्विकार स्वसंवेदन एकाग्रता से चुप्पी स्वरूप सिद्ध होता है। तो उसे जिन मत में व्यवहारज्ञ, व्यवहार का जानने वाला, जो जानने वाला हो, करने वाला ऐसा नहीं, प्रायश्चित कुशल आचार के निकट एवं व्यवहार ना जानना प्रायश्चित ना कुशल है, ऐसा आचार के निकट जानकर निष्प्रपंच भाव से प्रपंच बिना करिए। मेरे को ऐसा भाव गया, मैं अपना आनंद से च्युत हो गया। समझ में आया? मेरी शांति शांति शांति, इस शांति का मेरा आनंद भाव उसमें च्युत हो गया। ऐसा बालक जैन निष्कपटपन है, आचार उसकी माता पिता पासे कहे, ऐसे आचार्य सम्यक ज्ञानी है, व्यवहार में कुछ जान लगा है, उसके पास आलोचना करनी। दूसरा ये आचार निर्विकार शोषण भावना के अनुकूल। देखो, जो कुछ जो प्रायश्चित उपदेश कहे ये करना चाहिए। तो कहे तुम्हारे लिए उपवास करना, रस त्याग करना, ये जातना ये व्यवहार है ना,
निश्चित प्राचित तो अपने स्वरूप में एकाग्र होना अपराचित है। समझ में आया? आनंद में से अतीन्द्रिय आनंद में से हट गया, ऐसा अतीन्द्रिय आनंद में लीन होगा, उसका ही प्राचित है। अब तो व्यवहार प्राचित की बात चलती। समझ में आया? એવું માર્ગ છે ભાઈ। દુનિયામાં તો અત્યારે ઝપટ બીજી હાલે છે। મારા કાંઈક ને કાંઈક રસ્તા કાંઈક શું કરે જો અનુકૂળ રહેતી આપે वो दो गाथा हुए 213। अब समन के छेद के आयतन होने से परद्रव्य प्रतिबद्ध निषेध करने योग्य है, ऐसा हम करते हैं। देखो, अधिवासे विवासे छेद विगुणो भव्य सामान्य समणो विहरदु निचम परिकर्माणो निबंधानी प्रतिबंध परित्यागी सदा अधिवास यगर विवास मान मुनिराज विहरो सर्वदा थई छेदहीन सामान्य मां। ठीक है। वास्तव में सभी परद्रव्य प्रतिबंध उपयोग के उपरंजक होने से निरुपराग उपयोग रूप सामन के छेद के आयतन है। देखो, खरेखर आ आत्मा भगवान विनायक ने आनंद स्वरूप वो सिवाय सभी परद्रव्य शरीर वाणी मन देव गुरु शास्त्र आ जात्रा ना धाम ने समय शिखर ने क्षेत्र सब परद्रव्य है। भगवान आत्मा अपना निज स्वरूप दरबार में आनंद कंद में विराजमान आत्मा है। ये निज द्रव्य है, निज वस्तु है। ये निज वस्तु में जितना सभी परद्रव्य, देखो न कोई बाकी रहा, रण लोकना नाथ सर्वज्ञ परमेश्वर वितराग देव समोष्ण में विराजमान हो, वो भी आत्मा में के प्रतिबद्ध उसमें राग होता है तो बच जाता है। समझ में आया? परद्रव्य में रागादि पूर्वक संबंध करना, ये परद्रव्य में बंधना, रुकना, लीन होना परद्रव्य में रुकावट है। वो समझ में आया? अपना निज स्वरूप ज्ञान ने आनंद, ये स्वद्रव्य स्व वस्तु, उसको छोड़कर जितना परद्रव्य का राग संबंध करना, परद्रव्य का संबंध करना का अर्थ राग से साथ संबंध करना, ये उपयोग के उपरजन होने से अपना व्यापार आनंदिका में राग करने वाला परद्रव्य है। परद्रव्य का संबंध समझ में आया? निरूपराग उपयोग सामान। देखो भाषा कैसा मुनि है कि निरूप राग, विकल्प राग बिना का निरूप राग, उपराग रहित विकार रहित उपयोग, आनंद ने ज्ञान का अंतर शुद्ध उपयोग, ऐसा साम, उसका नाम साधु है। समझ में आया? अपना शुद्ध आनंद स्वरूप साधे सो साधु। हाँ, खबरे न મળે क्या चीज है क्या मारेंगे, अंधे अंध पुलाय। आठ तो ध्यान में क्या तो यहाँ क्या है? हाँ हाँ हाँ, तो सत्ता आत्मा की बात चलती है। अपना आत्मा, अपना शुद्ध वस्तु, परमानंदनी मूर्ति, उसका आश्रय छोड़कर जितना परद्रव्य में राग से संबंध करते हैं, मलिन उपयोग होता है। देखो, शिवराग को भी उपराग करने, मलिन करने वाला कहा। अरे बात भाई, परद्रव्य सर्वज्ञ परमेश्वर हो,
गुरु हो, शास्त्र हो, कोई पण बाह्य पदार्थ है अपने सिवाय सभी परद्रव्य प्रतिबद्ध, परद्रव्य प्रतिबद्ध एम रुकावट, परद्रव्य में रुकावट, समझे, लीन पर तरफ का झुकाव, ये उपयोग के उपरंज होने से अपना आनंद उपयोग, ज्ञान उपयोग में मैल उपचारनार होने से भगवान निरूपराग उपयोग सामन के छेद के आचन है। अपना निरूपराग आनंद उसका छेद होता है। जी यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।